ग्यारहवीं शरीफ के ताल्लुक से एक बेसिक एनालिसिस के देखा जाता है कि ये जो दिन है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहिमहुल्लाह उनका इंतकाल का दिन है 11 रबीउस्सानी। तो आज जो हम देख रहे हैं कि तकरीबन शायद 1 रबीउस्सानी है, तो 11 रबीउस्सानी जो है उनके इंतकाल का दिन है। और ये दिन ये खास नियाज बनाई जाती है, एक पर्टिकुलर तरीका होता है। और आप जानते हो बहुत सारे लोग जो 11वीं की नियाज बनाते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग खास उसकी पकवान होती है, खास उसका फॉर्मूला होता है, खास उसकी चीजें होती है, बताई जाती है, सिखाई जाती है। और साथ में हम देखते हैं कि इसके अंदर बहुत सारा शिर्क भी होता है। बहुत सारे लोग खास दुआएं करते हैं, चादर चढ़ाते हैं, खास सफर करते हैं। और मकसद ये होता है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहिमहुल्लाह वो हमसे अगर खुश हो गए तो हमारा काम कर देंगे, हमारा काम बना देंगे, हमारी मदद कर देंगे, या गौस अल मदद कहा जाता है, ए गौस मदद करें। तो यहाँ पे क्या मामला है? देखिए यहाँ पर कई चीजें साथ में जुड़ रही है। एक चीज ये है शिर्क, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का हक है कि हम दुआ सिर्फ अल्लाह से करें। अब अल्लाह के अलावा औरों से दुआ की जाती है, और शुरुआत होती है कुछ बड़ी हस्तियों से, शख्सियात थे, खुद पहले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करना जैसे लोग करते हैं अलग अलग दिनों में, और फिर ये दिन में खास तौर से, और जो माना जाता है कि अब्दुल कादिर जिलानी ये एक पूरा सिलसिला है सूफी सेंट्स का जो पूरे दुनिया का निज़ाम चलाते हैं। उसमें सबसे ऊपर गौस होता है, फिर औताद होते हैं, और ये पूरा एक पूरा सिस्टम लोगों ने इमेजिन किया है। इमेजिन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसकी कुरान और सुन्नत में कोई दलील ही नहीं है। ना कुरान में कहीं जिक्र है, ना हदीसों में कहीं जिक्र है कि अल्लाह के अलावा किसी और के हाथ में कुछ भी कंट्रोल है। लेकिन लोगों का यह मानना है कि कुछ ऐसे वली है जिनके हाथ में दुनिया का काफी कुछ कंट्रोल अल्लाह ताला ने दिया है। लेकिन ये तो डायरेक्ट शिर्क है, अल्लाह की रुबूबियत में शिर्क। क्योंकि हमारा मानना है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह ही है जो सारी तारीफ अल्लाह की जो सारे जहानों का रब है। क्या मैं अल्लाह के अलावा किसी और को अपना रब मानूं? वह हुआ रब्बु कुल्ली शई, और वो हर चीज का रब है। हर चीज का रब कौन है? अल्लाह है। अब यहाँ पे शुरुआत यहाँ से होती है गुमान से कि भाई एक सिलसिला चलता है, एक सिस्टम चलता है, और वो सिस्टम के तहत दुनिया की कई सारी चीजें, नेमतें अल्लाह ने औरों के हाथ में दिया है। हालांकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाया कि लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह के बमिसल, अल्लाह के जैसा तो कोई नहीं है। तो फिर लोगों ने ऐसा सोचा, अब उनके लिए खास ऐसे चढ़ावे चढ़ाते हैं, खास एक मकाम समझते हैं। और ये 11वीं शरीफ जिसे लोग कहते हैं, इसके अंदर जो 11 तारीख है, जो उनका इंतकाल का दिन है, उस दिन ये खास खाना पकाते हैं। और मकसद ये होता है कि ये खाना, ये जो नियाज है, इससे ये होगा कि वो उनका तकर्रुब हासिल करेंगे। गौस पाक जिसे जिन्हें वो कहते हैं, उनका तकर्रुब हासिल करेंगे। वो उनसे खुश हो गए तो उनका काम बना देंगे। लेकिन यहाँ बात यह है कि हर चीज तो सिर्फ अल्लाह ही के हाथ में है ना, किसी और के हाथ में कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला हर चीज का कंट्रोल करने वाला है। अगर किसी और के हाथ में होता तो पूरी दुनिया दरहम भरम हो जाती, हर कोई अपनी बनाई हुई चीज लेकर अलग हो जाता, कोई किसी को हराने की कोशिश करता। लेकिन ये सब तो नहीं चल रहा है। अल्लाह ही के हाथ में सब कुछ है, वही कंट्रोलर है, वही रब है, और सारी हमारी इबादतें उसी के लिए है, उसके जैसा कोई नहीं है। अब ये सीधी सिंपल बात है। अब यहां पर एक और एंगल जुड़ता है कि ऐसी जो बिदातें हैं, ये दीनी एतबार से खाना पकाना है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें नहीं बताया, सहाबा इकराम ने तो हमें नहीं बताया कि ऐसा करना है। ये चीज हम देखते हैं जो एक पूरा 11वीं का सिस्टम, और ये जो नियाज का मामला है, तो 11वीं, फिर हर महीने की 11वीं, साल में एक बार 11वीं होती है, फिर उसके बाद हर महीने की 11वीं होती है। फिर जहां कहीं ये 11वीं एक टर्म बन गया है, यानी कि जहां कहीं नियाज करना है तो नियाज को लोग 11वीं बोलने लगते हैं। और इस तरह से नियाज का एक पूरा सिलसिला है। और होता क्या है, वो नियाज करने के लिए कौन आता है? वो नियाज करने के लिए वो खास किसी आलिम को बुलाते हैं, किसी मौलवी को बुलाते हैं। अब जाहिर सी बात है वो जब आएंगे और जो नियाज पढ़ेंगे, फातिहा पढ़ेंगे। फातिहा क्या है? सूरतुल फातिहा प्लस सूरह फलक प्लस सूरह नास प्लस सूरह इखलास, और शायद सूरह काफिरून भी, और काफी कुछ और पढ़ते हैं, इज इक्वल टू फातिहा। हालांकि सूरतुल फातिहा तो सूरतुल फातिहा 7 आयतों वाली सूरतुल फातिहा है। तो वो जो भी आएंगे, वो जो पढ़ेंगे, और जो तमाम चीजें, अलग अलग फातिहे मिलते हैं, अलग अलग टाइप के फातिहे होते हैं, छोटा बड़ा अलग अलग टाइप के, और जो आम लोग खुद आम तौर पर नहीं करते हैं। तो कोई ना कोई होते हैं जो आलिम जो आएंगे, जो मौलवी जो आएंगे, अब वो पढ़ेंगे तो उनका कुछ ना कुछ उससे बिजनेस फायदा होता है। भाई मैं बिजनेस एंगल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब बिदातों के साथ पैसों का एंगल जुड़ जाता है ना, तो लोग इतना जल्दी नहीं समझते। क्योंकि पैसे का फायदा जहां जुड़ा हुआ होता है ना, वो चीज समझाना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, लोगों के ईमान की बात होती है। लेकिन जो देने वाली पब्लिक है वो तो समझ सकती है। भाई लेने वाले को इतना जल्दी नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो देने वाली पब्लिक है उनको तो ये बात समझ लेना चाहिए कि आप जो पैसे दे रहे हो, क्या ये कुरान और सुन्नत में दिया है कि आपको इस तरह से 11वीं और नियाज और फातिहा ये रखना है?
کہیں دیکھو تو صحیح، کوئی ایک آیت ہے، کوئی ایک حدیث ہے، کہیں دیا ہے کوئی بات، جبکہ دین مکمل ہے، دین کمپلیٹ ہے، دین میں کوئی نئی چیز کبھی نہیں آ سکتی. پھر ایسے کیسے لوگ مان لیتے ہیں کہ ایسی نئی نئی چیزیں جو کنٹینیوسلی کر رہے ہیں اور اس کی کوئی بنیاد قرآن و سنت میں کوئی تعلیم کہیں نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ایسے کیسے ہوا؟ اب یہاں پر ایک اور چیز ہوئی کہ اللہ کے علاوہ اوروں کو کے لیے ہے یہ، حالانکہ ساری چیزیں ہماری کس کے لیے ہے؟ قل ان الصلاتی، کہو بے شک میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا میری زندگی، و ممات میری موت، للہ رب العالمین، سب اللہ ہی کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. ہماری ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے. لیکن یہاں پہ معاملہ ہوتا ہے اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے. اب آپ دیکھو گے جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، اللہ کے پاس یہ چڑھاوے نہیں پہنچتے، نہ ان ولیوں کے پاس چڑھاوے پہنچتے ہیں. یہ چڑھاوے تو پہنچتے ہیں کچھ جو ان درگاہوں کے چلانے والوں کے پاس پہنچتے ہیں، اس کے جو مینجمنٹ ہوتا ہے ان کے پاس پہنچتا ہے یہ. اب ظاہر سی بات ہے اور ایک فائنینشیل اینگل آ گیا، یہ شرک سے جڑا ہوا اینگل ہے، کوئی اینگل بدعت سے جڑا ہوا اینگل ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے بعض لوگ یہ بات نہیں سمجھتے ہیں. لیکن جو چڑھانے والی پبلک ہے، کاش کہ ان کو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ اور مددگار لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، سنیے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. اور جیسے آتا ہے قرآن میں ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، کہ یہ ہماری سفارش کرتے ہیں اللہ کے پاس. تو اسلام نے سکھایا نہیں، ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے، اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اللہ خوش ہے تمہارا کام بن جائے گا، اللہ ناراض ہے پوری دنیا خوش ہے تو کوئی فائدہ نہیں. تو اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ہماری ساری عبادتیں، ہمارا جینا مرنا صرف اللہ ہی کے لیے. تو کتنی سمپل سی دعوت ہے. تو میرے بھائی میری بہنیں، چیز لوگ دین سمجھ کر کے اپنی پوری عقیدت کے ساتھ، پوری قربانیاں دے کر کے، تکلیفیں اٹھا کر کے، پیسہ خرچہ کر کے، محنتیں کر کے، اپنی امید اور اپنا ایمان جیسے کہ اس چیز پر لگا کر جو وہ کام کر رہے ہیں، کاش کہ ان کو پتا ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ ہر خطبے میں جب بھی خطبہ دیتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ، سب کے سب بدعتیں گمراہی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو اس دین میں کوئی ایسی چیز لائے گا جو اس کے ثابت حصے میں سے نہیں ہے، وہ چیز رد ہو جائے گی، ریجیکٹ ہو جائے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے بدعت کرنے والوں کو، حوض کوثر سے ان سے ناراض ہو کر کہیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی، کہ دور ہو جاؤ اے وہ لوگوں جنہوں نے میرے بعد دین میں نئی چیزیں لائی، دین کو بدل دیا، تم لوگ دور ہو جاؤ. یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ چیز ریجیکٹڈ ہے. آپ کو اسے کر کے آپ کے پیسے بھی گئی، آپ کی محنت بھی گئی، اور آپ کو کیا ملے گا؟ ضلالہ، گمراہی ملے گی. آپ کو ملے گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی. ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سنو گے یہ چیز. اللہ کی پناہ میرے بھائی میری بہنیں، کیوں نہ اسی جذبے کے ساتھ آپ کوئی ایسا کام کرو جو ثابت ہے، کنفرمڈ، جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، ایسا کام کیوں نہ کرو. اسی جذبے سے آپ کو پیسہ خرچ کرنا ہے، نیک کاموں میں خرچہ کرو، صدقہ کرو، نیک کاموں میں خرچہ کرو، لیکن اس طرح سے کر کے آپ کے پیسے بھی جا رہے ہیں، آپ کے خرچے بھی جا رہے ہیں، اور پھر آپ کو لاسٹ میں کیا مل رہا ہے؟ ضلالہ، گمراہی مل رہی ہے.